साइंस वर्कशीट नंबर 52। 6 नवंबर की आपकी वर्कशीट है, इसके मैं आज आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो एक चीज़ खासियत है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं एक चीज़ खासियत इसलिए लेके आता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली क्या होता है, आप लोगों को वर्कशीट में ही लोग आंसर लगवा देते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, एक साइड आपका क्वेश्चन एक साइड आंसर लेके आता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी वर्कशीट का कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को लिखने में ईजिली होता है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए। ठीक है, फिर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 करके वर्कशीट 52 लिखोगे आप, अपनी क्लास 10 साइंस करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। ठीक है, 1 लिखने के बाद आपको जैसे कि 1 पूछा गया है कि दिव्यांग क्रॉस और पेनेट वर्ग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको पेनेट वर्ग के बारे में बताया था, वर्कशीट जिन जिन बच्चों ने पढ़ी हो उन्हें पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर में आपको लिखना है, पहले आप लिखोगे क्रॉस के बारे में। ठीक है, फिर आपको पेनेट वर्ग के बारे में, तो इसमें आप लिख देना इसकी जैसे जैसे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, दो पौधे के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज के आकार और रंग में अंतर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो गया। और सेकंड आपको पेनेट वर्ग में लिखना है कि पेनेट वर्ग नामक आरेख अध्ययन की सहायता से जिनको द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्म जनों जाइगोटों का निर्माण, सतती पादपों को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसमें ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए एक मेरे पास गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो आप लोग चैनल पे मेरे विजिट करके ज़रूर देखना। ठीक है, आपको पता लगेगा कि आपका क्या सिलेबस कम हुआ है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा सिलेबस ना पढ़ो और एग्ज़ाम में भी कम टाइम रह गया तो आप लोगों को उसमें हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखिए। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखना पड़ेगा कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन वर्गीकरण नियम, यह नियम कहता है कि जब किसी स्करण में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, अगर जल्दी हट जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले पूरा आंसर लिख लीजिए। मैं ऐसे कर देता हूँ, पूरा आंसर लिख के फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ये जो नीचे टेबल दिया है उसके बारे में पूछा गया है कि ये रहा। आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख रहे हैं, गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधे में आत्म परागण के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त किए गए। तो उसका आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे ये दिया गया है, गोल पीले 630, गोल हरा 216, छुरदरा पीला 202, झुर्रीदार हरा 64। तो इस परिणाम का आपका विश्लेषण करें और वंशागत के सिद्धांत के वर्णन करें जो इन परिणामों की व्याख्या करता हो। तो आपको ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। ये पूरा आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। अगर आपने ये पूरा नहीं लिखा तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। एग्जाम में भी अगर ये आता है तो आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है और आप आगे जाके मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है वर्सटाइल मेडिकल साइंस। ठीक है, तो मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूँ और आपको साइंस साइड भी लेनी है आगे जाके, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, बी कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।